हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी पीड़ा में मैं सनी भोसले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सब प्यारे बच्चों का। देखिए, जैसा कि एसएससी मेंस का पेपर बस ऑन द कॉर्नर्स है। नेक्स्ट मंडे 8 तारीख के आसपास अपना मेंस का पेपर है। तो ये क्वेश्चन जो हम आपको करवा रहे हैं डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगे। और एक बात और कहते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर क्या मेंस के लिए? नहीं भाई नहीं। आइदर आप प्रिपेयर करो CHSL के लिए, चाहे आप करो CPO के लिए, चाहे आप कर रहे हैं SSC CGL के लिए या MTS के लिए, सब के लिए एप्लीकेबल है, सब के लिए ही है। अब एसएससी का कोई भी पेपर, SSC GD हो गया, कोई भी, सब के लिए। प्लस जो आपका स्टेट लेवल का पेपर रहता है उसके लिए भी आप SSC का क्वेश्चन कर सकते हैं बेधड़क। यही क्वेश्चन आने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 16 नवंबर 2019 पार्ट 7 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। चलिए हम करते हैं इस पेपर के साथ स्टार्ट। 80 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज 81वें क्वेश्चन की बारी है। क्या दिया? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 25/4x स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन बोलूँगा इसे मैं। देखिए मुझे क्या दिया बच्चों, मुझे दिया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, सोचो निकलेगा कहाँ से। अगर मैं क्या करूँ, x प्लस 5/2x इसका होल स्क्वायर करता हूँ, ध्यान से देखिए, तो कितना आएगा मेरे पास, x का स्क्वायर प्लस 25/4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5/2x, यही आएगा ना। बस तो मुझे सबसे पहले x प्लस 5/2 निकालना है, फिर मैं देखता हूँ 5/2x निकालना है, फिर मैं देखूंगा क्या करूँगा। क्लियर है? चलिए देखें ज़रा। तो अगर मैं क्या करूँ, 2x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 7x कर दूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। सो क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2x बोथ साइड्स। ठीक है, देखिए जब आप इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर बाय 2x माइनस, ओ सॉरी 5 है, प्लस 5/2x इज इक्वल टू 7x अपॉन 2x। क्लियर है? अब देखो ध्यान से देखिए, मेरे पास क्या आ चुका है, स्क्वायर से कटा और ये कटा, तो x प्लस 5/2x मेरे पास आ चुका है, जो मेरी डिज़ायर्ड फॉर्म थी। अब आपने कुछ नहीं करना बच्चों, आप क्या करेंगे, सिंपल स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, देखिए अब इसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 5/2x इसका होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वेयर। तो ये कितना है, a का स्क्वेयर प्लस 25/4x स्क्वेयर, जैसा कि मैंने यहाँ भी लिखा है, 2 इंटू एक्स इंटू 5/2x बराबर कितना, 49/4। ठीक है, इसको काटिए ज़रा। तो ये कितना आ गया मेरे पास, x स्क्वेयर प्लस 25/4x स्क्वेयर प्लस 5 बराबर कितना आ गया, 49/4। क्लियर? चलिए चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए क्या दिया मेरे पास। अब देखो, अब एक्स स्क्वेयर प्लस 25/4x स्क्वेयर कितना है मेरे पास, 49/4 माइनस 5, तो ये कितना आया, 49 माइनस 20/4, इट इज़ 29/4। तो ये कितना है मेरे पास, 7/1/4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, होपफुली आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं जो करनी है, और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है। क्लियर है? देखिए, राजू एट 3/8 पार्ट ऑफ अ पिज़्ज़ा, मतलब कोई पिज़्ज़ा स्लाइस है, जितने भी पार्ट हो सकते हैं आई डोंट नो, उसने जो भी था ना 3/8 पार्ट खा लिया। एंड एडम एट 3/10 ऑफ द रिमेनिंग, जो बचे हुए का था 3/10 एडम खा गया। देन रितु एट 4/7 पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा दैट वॉज लेफ्ट, द फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ा इज स्टिल लेफ्ट। देखो बेसिकली इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो है ना, जैसे 8 हो गया, मेरे पास 10 हो गया और 7 हो गया, इसका लेते हैं एलसीएम, फिर उसको कंपेयर करेंगे 3/8, 3/10 और 4/7 से। भाई क्या ज़रूरत है इसकी, उसने क्या बोला है, उसने साफ साफ ये बोला है कि 3/8 खाया, तो रिमेनिंग कितना बचा मेरे पास, अगर 3/8 खाया 1 माइनस 3/8 कितना बचा मेरे पास, 5/8 बचा। डन। उसने 3/10 खा लिया,
सो 1 - 3/10 खा लिया तो कितना बचा, 7/10 बचा। उसके बाद क्या किया, 4/7 खा लिया तो कितना बचा मेरे पास, 3/7। ये बस करना आपको और आपका आंसर ऐसे निकल जाना है। तो देखो कितना करोगे, 5/8 इंटू 7/10 इंटू 3/7। काटिए इसको ज़रा, 5 दूनी 10, 7 से कट गया 7, आंसर इज 3/16। अब सर कहेंगे सर जादूगर कैसे हैं, भाई जादू वादू कोई नहीं, कॉन्सेप्ट है जो आप अभी पीडीएफ पे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ बेटा मैं इसी के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम अभी करने वाले हैं। क्लियर है। आ सीकेंट PAB is drawn from an external point P to the circle with center O. यानी PAB is drawn from an external point P to a circle with center O. चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को जरा। अरे वाह, बढ़िया सर्कल बन चुका है, यानी सेंटर O है। अब P है, ड्रॉ के PAB। अब सीकेंड का मतलब क्या है कि ये टच नहीं कर रहे, अंदर से जा रहा है। क्लियर है। इफ OP इज 17 सेंटीमीटर, अब मुझे OP दे दिया बेटा, ये कितना दे दिया मुझे, 17 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास क्या है, इसको मैं रेडियस मान लूँ, ये भी मेरे पास रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक इतना, ठीक है। PA दिया मुझे 12 और PB कितनी दे दी मेरे को, 22.5। तो देखो ध्यान से देखो, अगर मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊँ, आपने की भी होगी, नहीं की तो अभी वीडियो पे समझ लीजिए कि बेटा मेरे पास PT एक टेंजेंट है, ठीक है, और PAB मेरे पास कोई ऐसे लाइन है जिसे सीकेंट बोलेंगे। तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू क्या होता है, PB। अब इसी प्रॉपर्टी को देखो मैं यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई अप्लाई दिस प्रॉपर्टी इज हेयर। अगर मैं आपसे बात करूँ, देखो मैं एक T टेंजेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB एंड ऑल्सो PT स्क्वायर इज इक्वल टू P। अब जहाँ पे इसको मैं K पॉइंट ले लूँ, PK इंटू ऑफ, इसको क्या कुछ भी ले लो, क्यों ले लो, K क्यों। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, अब ये भी PT की स्क्वायर की वैल्यू, ये भी PT की वैल्यू, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे भाई, PA इंटू PB। नेक्स्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ ताकि आप हर बार ये चीज़ ना अप्लाई करें, कि जब आपको दिख रहा है दो वैल्यूज तो लिख लीजिए। तो PK इंटू ऑफ K क्यों। क्लियर। अब देखो जरा ये वैल्यूज़ क्या है मेरे पास। अब अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, व्हाट आर दीज वैल्यूज़, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा। देखो ये कितना 17, अगर ये रेडियस है तो ये यहाँ से कितना हो गया, 17 माइनस R हो गया, और ये यहाँ से यहाँ 17, तो ये हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया बेटा, 17 प्लस R बट इतनी सी वैल्यू जो आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर है। तो PA कितना है मेरे पास, 12, PB कितना है 225/10, PK कितना 17 माइनस R, और ये कितना 17 प्लस ऑफ R। बस इतनी सी बात है जो मुझे अभी इसमें क्वेश्चन में डिफाइन करनी थी और मैं कर चुका हूँ। क्लियर है। चलिए, तो ये कितना आ चुका है मेरे पास, इट हैज़ टू बी, पहले इसको काट दें जरा, 45, 5 दूनी 10 और 6, तो 45 गुना 6 कितना है मेरे पास, 6 चौका 24, 6 5 270 इजिकल टू, देखो A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है मेरे पास, A स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर। क्लियर है। सो ये कितना है, 17 का स्क्वायर माइनस ऑफ R का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया मेरे पास, R स्क्वायर कितना है मेरे पास 289 माइनस ऑफ 270 विच इज इक्वल टू 19। तो R कितना आ गया आपके पास, रूट ऑफ 19 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर B। क्लियर है। सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन जो हमने अभी भी किया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ठीक है, हमारे 3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया से हो चुके हैं। अब 4th क्वेश्चन पे मैं आपके साथ चलूँगा। चलिए चलिए जी, टाइम एंड वर्क का बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है मेरे पास। चलो, पाइप A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। द टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय पाइप्स इन x मिनट्स। मुझे लग रहा है x की वैल्यू ये मुझे फाइंड करने को बोलेगा क्वेश्चन में। व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द टैंक इज फुल इन 10 मिनट्स। बहुत बढ़िया। देखो आपको दिखा टाइम ऑफ ए,
कितना दिया 12 मिनट्स। आपको दिया टाइम ऑफ बी कितना दिया बेटा 15 मिनट। द टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टी बाय पाइप सी इन एक्स मिनट्स व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर यानी साइमल्टेनियसली की बात कर रहे हैं एक साथ। द टैंक इज फुल इन 10 मिनट्स यानी टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना बच्चों 10 मिनट। क्लियर। आप देखो जरा ध्यान से। अब अगर मैं 12, 15 और 10 के एलसीएम की बात करूँ, मुझे साफ साफ दिख रहा है एक नंबर साफ साफ दिख रहा है 60। तो टोटल वर्क मैंने मान लिया भाई मेरा 60 है। इज दैट क्लियर। टोटल वर्क मैंने मान लिया मेरा 60 है। तो यहाँ से देखो मेरे पास होता क्या है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब ए का काम है तो एफिशिएंसी भी एक ही आएगी 60 12 गुना एफिशिएंसी ऑफ ए। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास 5 यूनिट। इसको यूनिट बोल देते हैं 5। एफिशिएंसी ऑफ बी यहाँ से ऐसी कितना आएगी 60/15 यानी कितना आ गया 4 आ गया। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई मेरे पास 6। अगर मेरे पास देखो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 6 है बेटा, ये मुझे 5 दी है, ये मेरे पास है 4 प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी बराबर 6। तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना की 6 माइनस ऑफ 5 और 4 9 यानी -3। अब ये माइनस क्या बता रहा है आपको, माइनस बता रहा है इट इज़ एन एम्प्टिंग पाइप। और जो आप यू कैन से दैट ड्रेनेज पाइप भी बोल सकते हो उसे आप। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, अब आपको क्या करना क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये बताना भैया कितनी देर में अकेली खाली करेगी, है ना। तो चलो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी। क्लियर। सो 60 टाइम ऑफ सी हमें निकालना है और एफिशिएंसी 3। याद रखिए यहाँ पे माइनस नहीं लगाना क्योंकि समय कभी भी माइनस नहीं हो सकता। तो टाइम ऑफ सी कितना आ गया मेरे पास 20 मिनट्स। इज द क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ बच्चों में। चलिए भाई क्वेश्चन 85 इंपॉर्टेंट है आने वाले मेंस के पेपर के लिए। करिए जरा इस क्वेश्चन को। इन अ क्वाड्रिलेटर ABCD, E is a point in the interior of quadrilateral such that DE and CE are the bisector of D and C। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। एंगल बी आपको दे रखा भाई 82 सॉरी DEC दे रखा 80 देन ए। बताओ ज़रा कितना आएगा। इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। बढ़िया। कैसे करोगे, कैसे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को भाई। देखो इन अ क्वाड्रिलेटर ABCD, E इज़ अ पॉइंट ऑन इंटीरियर। चलो क्वाड्रिलेटर बनाते हैं ऐसे करके। चलो मैंने बना लिया ए, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल ही 90 डिग्री बना दूंगा तो फिर आप कहोगे सर तो आपने स्फीयर रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है। E इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटर सच दैट DE एंड CE आर बाइसेक्टर। यानी DE और बाइसेक्टर बना देते हैं, मतलब ये बाइसेक्टर्स हैं मेरे पास, मतलब ये और ये एंगल हाफ है, ये और एंगल हाफ है। क्लियर है। एंगल बी आपको दे रखा बेटा 82 डिग्री। DEC कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। अच्छा मुझे एक बात हो, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं क्वाड्रिलेटर की खासियत क्या होती है, आप बोलोगे सर एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री होता है। बिल्कुल होता है जी। अगर ये होता तो अपना क्वेश्चन भी हो गया। फिर अब कैसे देखो, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल DEC, ठीक है, आप क्या बोलोगे भाई एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री है। बिल्कुल है। सो एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर कितना होगा मेरे पास 180 डिग्री माइनस ऑफ 80 डिग्री यानी 100 डिग्री होगा। हाँ जी, क्या 100 डिग्री होगा, होना भी चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये ऐसा होगा तो मेरे पास अब क्या चीज़ होगी। अगर मुझे ये वाला पूरा एंगल निकालना है, अगर मुझे ये और ये पता है तो क्या मैं बोलूँगा कि दुगना होगा। इसका मतलब इन क्वाड्रिलेटर ABCD एंगल डी प्लस एंगल सी मेरे पास कितना होगा, 200 डिग्री होगा। ये बताओ बेटा 200 डिग्री होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर थे। अगर ये इन दोनों का सम निकल गया तो इन दोनों को डबल कर दूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली बाहर वाले एंगल्स का सम भी आ जाएगा। क्लियर। आप देखो जरा ध्यान से,
अगर ये आ चुका है तो यहाँ पे पुट कर दो इसको बस, एंगल ए प्लस एंगल बी इज 82 डिग्री प्लस सी प्लस डी कितना आ गया, ध्यान रखिएगा ये मैंने निकाला है डी प्लस सी इन ट्रैंगल डी सी, ये मैंने निकाला है पूरे क्वाड्रिलेटर में, इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 360 डिग्री। सो एंगल ए कितना आ गया 360 डिग्री माइनस 282 डिग्री, तो बताइए कितना होगा ये मेरे पास 78 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 86 पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिए कैसे करेंगे। अ ड्रिंक ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क कंटेन्स 8% प्योर चॉकलेट बाय वॉल्यूम, टाइम दूंगा चिंता मत करो। इफ 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क आर एडिड टू 50 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक, मतलब आप क्या कर रहे हो 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क ऐड कर रहे हो 50 लीटर के इस ड्रिंक में, मतलब आपको क्या दे दिया, आपको इनिशियली बता दिया कि भैया 50 लीटर का ड्रिंक है वो, क्लियर है। द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू ड्रिंक इज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करिए। चलिए, अ ड्रिंक ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क कंटेन्स 8% प्योर चॉकलेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या, देखो अगर हम बात करो 100% है मेरे पास रूबी मिक्सचर और 8% बाय चॉकलेट, इसमें कुछ चॉकलेट है, ठीक है, और इसमें कुछ मिल्क है। 8% अगर चॉकलेट है तो 92% मिल्क हुआ, सिंपल सी बात है, प्योर लॉजिक, कोई इसमें कुछ नहीं है। और ये कितना दे रखा है मुझे 50 लीटर, ठीक है जी, इसका मतलब सॉरी 50% नहीं है, लीटर है ये। चलिए 50 लीटर का 8% 4 लीटर हुआ, और ये कितना हुआ मेरे पास बचा हुआ 46 लीटर, बिल्कुल सिंपल लॉजिक। अब ये क्या करें, इफ 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क आर एडिड टू 50 लीटर, इसका मतलब अब आपने क्या किया प्लस 10 लीटर आपने ऐड कर दिया भाई, क्लियर है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया 60 लीटर हो गया आपके पास। अगर ये 60 लीटर हो गया, आपने क्या ऐड किया 10% प्योर मिल्क, अगर आपने मिल्क ऐड किया है तो आपका चॉकलेट कांस्टेंट होगा, ये बताओ बेटा चॉकलेट कांस्टेंट होगा, कुछ सोच के देखो। इसका मतलब 60 लीटर में अब क्या है आपके पास 4 लीटर तो चॉकलेट है और 56 लीटर के आपके पास मिल्क है, तो आप क्या बोलोगे भाई टोटल में 4 है, टोटल कितना 60 गुना 100%, 15 5 ते 15 20 50 100, 20/3%, जैसे आप क्या लिखेंगे 6/2/3% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बट इजी क्वेश्चन था, अब आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC M and N are points on side BC such that AM perpendicular to BC and AN is bisector of angle A। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मुझे क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, एक बाइसेक्टर दे रखा है और एक मुझे क्या दे रखा है, एक बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर, एंड M लाइज बिटवीन B एंड N, और M आपका क्या है B और N के बीच लाई कर रहा है। इफ एंगल B 68 डिग्री, एंगल C 26 डिग्री, देन फाइंड MAN एंगल। चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन के लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाएंगे इसका। चलिए मुझे दे रखा है A B एंड C, M and N are points on BC such that AM perpendicular to M lies between B and N। इसका मतलब पहले N बनाना है, यानी AN क्या है मेरे पास बाइसेक्टर, ऐसे आप बोल लीजिए इसको। AN क्या है मेरे पास बाइसेक्टर, थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ मैं ताकि मुझे आसानी हो 90 डिग्री एंगल बनाने में, क्लियर है। M लाइज बिटवीन B एंड N, इसका मतलब M यहाँ पे और ये मुझे दे रखा 90 डिग्री, क्लियर है। मुझे ये बताना है, अब देखो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर क्या है, क्या आपको पता है इसका सिंपल सा आंसर कितना है,
21 डिग्री कैसे, देखो मैं बताता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, आपको एंगल बी दे रखा है कितना 68 डिग्री, आपको ये दे रखा है 26 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी आपके पास क्वेश्चन में ना एंगल बाय सेक्टर दिया हो, प्लस एक परपेंडिकुलर दिया हो, सो जो सेंट्रल एंगल होगा ना थीटा, थीटा क्या होगा 1/2 ऑफ एंगल बी माइनस ऑफ एंगल सी, ये होगा मेरे पास। यानी अगर इसको यहाँ अप्लाई करूँ, एंगल एम ए एन इज इक्वल 1/2 ऑफ एंगल 68 डिग्री माइनस ऑफ 26 डिग्री, तो ये कितना होगा 1/2 ऑफ 42 डिग्री। अगर इसकी डेरिवेशन देखें तो ट्राई कीजिएगा, आंसर मैंने बता दिया आपको, क्लियर है। सो 87 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, ए एंड बी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम प्लेस एक्स एंड वाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। एंड वाई टू एक्स, मतलब एक्स और वाई मेरे पास दो प्लेसेस दिए हैं, मतलब ए ने स्टार्ट किया यहाँ से और बी ने स्टार्ट किया आपका यहाँ से, एट द सेम टाइम, सेम भी टाइम पे। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी टेक 5 4/9 आवर्स एंड 9 आवर्स respectively to reach their respective destination. If the speed of A is 33 km per hour, then speed of B is, लो जी मैं नहीं करवा रहा, क्वेश्चन करो। 10 सेकंड दिए मैंने आपको, चलो 20 सेकंड दे रहा हूँ। चलो ये स्टॉप वॉच में ला ली है, करो जरा 20 सेकंड आपके पास, करो क्वेश्चन। करिए करिए शाबाश, क्या देख रहे हैं, मुझे नहीं देखना, क्वेश्चन करना है। चलो अब ध्यान से देखो जरा, जो मैं बता रहा हूँ समझिएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन के स्पेसिफिक टाइप है, टाइप कौन सी है, टाइम टू रीच डेस्टिनेशन आफ्टर मीटिंग, कि आपको डेस्टिनेशन में जाने में कितना टाइम लगेगा मिलने के बाद। अब देखो ये होता क्या, स्पीड ऑफ ए, इसका फॉर्मूला है याद रखिएगा, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू √ ऑफ टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। क्लियर है, ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, क्लियर है। चलो तो देख लेते हैं। और होगा कि एक्चुअली सपोज करो यहाँ पे मिले तो बी यहाँ को चलेगा और ए यहाँ को चलेगा, ये बताना भाई कितना टाइम लग रहा है अपने को, क्लियर है। चलिए देखो, अब स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी कितना है मेरे पास, स्पीड ऑफ ए दिया 33, स्पीड ऑफ बी निकालना है, इजिकल टू टाइम ऑफ बी कितना दिया भाई 9, और टाइम ऑफ ए कितना है 5 प्लस 4/9, 5 में 45, 4 49, 49/9, तो ये क्या बना 9 गुना 9/49, इसका अंडर द रूट। सो 33 बटे स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 81/49 विच इज इक्वल टू 9/7। सो ये कितना आ गया, 3 3 9 11, ये कितना है बेटा मेरा 11 गुना 7/3, यानी कितना आ गया 77/3, जो कि कितना आ गया 24 1/3, सॉरी 77 है ना, 25 2/3, माफ़ कीजिएगा 25 या 75 तो 77/3, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए चलते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं और हम करेंगे इन 2 क्वेश्चन को बड़े मजे से, क्लियर है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ए डी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट जी एट राइट एंगल। ओ बढ़िया क्वेश्चन है। तो इफ़ ए डी बराबर 18 सेंटीमीटर एंड बी ई बराबर 12 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ डी सी इस, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉजिक है क्वेश्चन में। प्लीज़ देखो मैं इतनी आराम से मेहनत से करवा रहा हूँ भाई, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना तो प्लीज़ बनता है, तो प्लीज़ इसमें हिचकिचाना नहीं है आप लोगों ने, क्लियर है। देखो क्या दे रखा है मुझे,
अगर मैं बात करूँ ए, बी और सी की, क्लियर है। डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी। अगर ये डी है एंड ई है, क्लियर है, इनको मिला देते हैं जरा। इफ ए डी 18 सेंटीमीटर दे रखा भाई हमें, सॉरी ए सी 18 दिया ना मेरे को, ए डी नहीं दिया। ए डी एंड बी इंटरसेक्टेड जी, एक मिनट अभी इंटरसेक्ट करवाना है इनको, अभी कुछ नहीं है। एक मिनट शायद मैंने डी पॉइंट गलत ले लिया बच्चों। ए डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी। डी यहाँ पे भाई, माफ कीजिएगा, एंड ए सी के बीच के ई, ठीक है। इफ ए डी एंड बी डी इंटरसेक्टेड जी, अगर ए डी एंड बी ई देखो मेरे इंटरसेक्ट, मतलब ये मेरे पास क्या है, जी मेरा क्या है, सेंट्रोइड। अगर सी को भी एक्सटेंड करा के आप ए बी तक ले आओगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सिंपल सिंपल सेंट्रोइड, क्लियर है। अब देखो जरा ए डी कितना दे रखा है मुझे टोटल, 18 सेंटीमीटर, और बी ई बी बार। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने एक लाइन बताता हूँ, इसको नोट कीजिएगा। नोट है मेरे पास क्या, सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। दैट इज, अब 2:1 में करता है, यानी अगर मैं ए जी रेशो जी डी की बात करूँ, ये 2 रेशो क्या होगा मेरे पास, 1 होगा। ऑल्सो बी जी रेशो जी सी बी कितना होगा बेटा मेरा, 2:1 मेरे पास होना चाहिए, क्लियर है। अब देखो ए मुझे ए डी कितना दे रखा, ए डी 18, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6। तो भाई ए जी कितना आ गया आपके पास, 12, ये आ गया 12, और ये कितना आ गया आपके पास, 6। ये 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरी बात, अब बी की बात करूंगा, देखो बी ई कितना दे रखा है भाई, बी ई दे रखा है मुझे 12। तो यहाँ भी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ये कितना आ गया, 8 और 4। डायरेक्टली पता चलना चाहिए। अब देखो जरा मुझे क्या बोल रहा है, डी सी। अब बहुत ईजी, अब कैसे करेंगे आप बताइए। अरे बहुत आसान है। देखो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल, अगर बेटा मैं बात करूं ट्रायंगल बी जी डी, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है? तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये हाइपोटेन्यूज होगा मेरे पास, तो बी जी स्केयर प्लस जी डी स्केयर इज इक्वल टू बी डी स्केयर। तो ऐसी बी डी कितना आएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 6 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर, यानी अंडर रूट ऑफ 100, यानी 10 आ गया। अगर बी डी मेरे पास 10 आ गया, इफ डी इज मिड पॉइंट, तो बी डी बराबर डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ऑफ डी सी। तो बी डी कितना मेरे पास, 10। तो 20 इज नॉट इन आंसर, वाई? 20 हैज़ टू बी आंसर। सो 10 प्लस 9 20 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो या तो फिर डी सी पूछा होता, ओ सॉरी डी सी, ठीक है, फिर 10 आएगा। मुझे लगा शायद मुझसे बी सी पूछा, क्योंकि डी सी और मेरा ही दोनों बराबर होंगे। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 10। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है। सो लेट अस मूव डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए, इफ ए इज 40% लेस देन बी एंड सी इज 40% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, देन बाय व्हाट परसेंटेज बी ग्रेटर देन सी। अब ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ट्राई करें, मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ भाई। सो लास्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। इफ ए इज 40% लेस देन बी एंड, मतलब यहाँ तक है, बी एंड सी नहीं है। देखो ए रेशो बी, यानी बेटा 40% का मतलब क्या है मेरे पास, 2/5, यानी 5 है तो ये 3। सिंपल सी बात, ए रेशो बी 5:3 आ गया। अब क्या दे रखा है मेरे को, सी इज 40% सम ऑफ ए एंड बी, और सी इज 40% ऑफ सम ऑफ
लेस है और ये 40 है, 5 है तो ये 2 है। सिंपल सी बात, इतनी सी बात है जो मुझे अब इसमें समझनी है। क्लियर आ गई बात? अब ध्यान से देखिए मुझे क्या दे रखा है, देन बाय व्हाट परसेंटेज बी इज़ ग्रेटर देन सी। देखो अब यहाँ पे a प्लस बी कितना है, 8 है, यहाँ पे कितना है, 5 है, तो इसको कर दो 8 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, तो a कितना आ गया, 15, 25। क्लियर है? 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। देखो यहाँ पे 40 बन रहा है, यहाँ भी 40 बन रहा है, नहीं a कितना आ गया मेरे पास 15, b कितना आ गया मेरे पास 25 और c कितना आ गया 16। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, बाय व्हाट परसेंटेज बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो b रेशो सी निकालो कितना है, b है 25 और c कितना है 16, तो कितना आ गई 9 ज़्यादा है किससे, 16 से गुना ऑफ 100%, तो 4 चौके 16, 25, 25 गुना 9 कितना आ गया मेरे पास 225, तो 56 1/4%। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सो ये थे बेटा धमाकेदार 10 क्वेश्चन आज की क्लास के। क्लियर? होपफुली आपको पसंद आए होंगे, मज़ा आया होगा, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दोगे बिना बोले, मुझे पता है। क्लियर है? तो बेटा आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए आपके एजुकेशन जितने भी आपके पास लिंक्स हैं। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मैं सनी भोसले आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अभी वीडियो के साथ। थैंक यू।